श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, दिन रात्रि विभेद निराकरणम उदितानुदितस्य निराकरणम यदि चैक निरंतर सर्वशिवम रविचंद्रमसौ ज्वलनश्च कथम। अर्थात दिन और रात्रि का भेद भी उसमें नहीं है, उदय और अस्त का भेद भी उसमें नहीं है। यदि वह एक ही नित्य और सर्वरूप शिव है तो फिर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि उसमें कैसे हो सकती है। यह ब्रह्म चेतन एक ही तत्व है, उसमें दिन और रात्रि का कोई विभाग नहीं है। वह नित्य है जिसका कभी उदय अस्त नहीं होता। यदि वह एक ही परम चेतन तत्व सर्वत्र है जो शिव रूप है तो फिर उसमें सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि का भिन्न विभाग कैसे हो सकता है कि यह सूर्य है, यह चंद्रमा है, यह अग्नि है आदि का कथन भी नहीं हो सकता। सभी ब्रह्म रूप ही है, उसे भिन्न नहीं है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, गत काम विकाम विभेद इति गत चेष्ट विचेष्ट विभेद इति यदि चैक निरंतर सर्वशिवम बहिरंतर भिन्न मतिश्च कथम। अर्थात काम एवं विकाम का भेद उसमें नहीं है, चेष्टा और विचेष्टा का भेद भी उसमें नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्वरूप एवं शिव है तो फिर वह बाहर और भीतर भिन्न है, ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। वह एक ही ब्रह्म चेतन सर्वत्र समरूप से व्याप्त है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर उसमें काम एवं विकाम का, चेष्टा और विचेष्टा का भेद कैसे हो सकता है। जब वह एक ही नित्य एवं शिव रूप है तो फिर उसे बाहर और भीतर भिन्न कैसे कहा जा सकता है कि शरीर के भीतर चेतन का नाम आत्मा है तथा बाहर के चेतन का नाम ब्रह्म है। दोनों में अब भिन्नता ही नहीं है, तो फिर उसे आत्मा और ब्रह्म भिन्न नाम से कैसे कहा जा सकता है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, यदि सार विसार विहीन इति यदि शून्य विशून्य विहीन इति यदि चैक निरंतर सर्वशिवम प्रथमम च कथम चरमम च कथम। अर्थात यदि वह ब्रह्म सार एवं असार से रहित है, यदि वह शून्य और अशून्य से भी रहित है ऐसा कहा जाता है, यदि वह नित्य सर्वरूप एवं शिव है तो फिर उसे आदि व अंत वाला कैसे कहा जा सकता है। श्रुतियां कहती है कि वह ब्रह्म एक ही अद्वितीय है, वह सार एवं असार से तथा शून्य एवं अशून्य से भी रहित है। यदि वह नित्य सर्वरूप एवं कल्याण स्वरूप है तो फिर उसे आदि एवं अंत वाला कैसे कहा जा सकता है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, यदि भेद विभेद निराकरणम यदि वैदक वैद्य निराकरणम यदि चैक निरंतर सर्वशिवम तृतीयम च कथम तुर्यम च कथम। अर्थात यदि वह ब्रह्म भेद और विभेद से रहित है, यदि उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, यदि वह एक ही नित्य सर्वरूप एवं शिव है तो फिर उसमें तृतीय अवस्था एवं तुरीय अवस्था का भेद कैसे हो सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, वह भेद एवं विभेद से रहित है, वह एक ही है, इसीलिए उसमें ज्ञाता एवं ज्ञेय का भी भेद नहीं है। वह एक ही है जो नित्य सर्वरूप एवं कल्याण स्वरूप है। फिर उसमें जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति एवं तुरीय अवस्था कैसे हो सकती है। ये चारों अवस्थाएं मन की है, आत्मा की नहीं है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, गदिता गदितम नहीं सत्यमिति विदिता विदितम नहीं सत्यमिति यदि चैक निरंतर सर्वशिवम विषयेंद्रिय बुद्धि मनांसी कथम। अर्थात ब्रह्म के बारे में जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है
दोनों सत्य नहीं है। जो विदित है और अविदित है, दोनों सत्य नहीं है। यदि वह चेतन, नित्य, सर्व एवं शिवरूप एक ही है, तो ये विषय, इंद्रिया, बुद्धि और मन कैसे हो सकते हैं? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह ब्रह्म चेतन, नित्य, सर्वरूप एवं शिवरूप एक ही है, जो अति सूक्ष्म है। वह किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता। इसीलिए उसके विषय में जो कुछ कहा गया है वह सत्य नहीं है, तथा जो नहीं कहा गया है वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि उसका पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार जो कहता है मैंने उसे जान लिया है, वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि वह जानने में नहीं आ सकता। तथा जो कहता है वह जाना नहीं जा सकता, वह भी सत्य नहीं है। यदि वही ब्रह्म नित्य, सर्वरूप एवं कल्याण स्वरूप है तथा एक ही है, फिर विषय, इंद्रिया, बुद्धि एवं मन का भिन्न रूप से कथन कैसे हो सकता है? भाव यह है कि ये उनसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है। जिसे ब्रह्म को जाना जा सके वह स्वयं जानने वाला है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो जानने वाला और जाना जाने वाला कैसे हो सकता है? यह दो होने पर ही संभव है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, गगनम पवनो नहीं सत्यमिति, धरणी दहनो नहीं सत्यमिति, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, जलदश्च कथम सलिलम च कथम। अर्थात आकाश और वायु सत्य नहीं है, पृथ्वी और अग्नि भी सत्य नहीं है। यदि वह एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है, तो यह बादल और जल किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि केवल एक ही ब्रह्म सत्य है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसीलिए आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, बादल और जल आदि सत्य नहीं है। ये सभी ब्रह्म के ही भिन्न भिन्न रूप मात्र है, जो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, यदि कल्पित लोक निराकरणम, यदि कल्पित देव निराकरणम, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, गुण दोष विचार मतिश्च कथम। अर्थात शास्त्रों में इसका निराकरण किया गया है कि ये सभी लोग कल्पित है, ये सभी देवता कल्पित है, केवल एक ब्रह्म ही नित्य, सर्व एवं शिव है, तो फिर गुण दोष विचार वाली बुद्धि कैसे सत्य हो सकती है? वेदवाक्य अथवा अन्य वेदांत ग्रंथों में सर्वत्र इसी का निराकरण किया गया है कि सर्वत्र एक वही ब्रह्म नित्य, सर्व एवं शिव रूप है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो दिखाई देता है वह सब मन की कल्पना मात्र है। ये लोक, देवता सभी कल्पित है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। फिर गुण दोष पर विचार करने वाली बुद्धि निम्न प्रकार सत्य हो सकती है, यह भी कल्पित ही है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, मरणा मरणम ही निराकरणम, करणाकरणम ही निराकरणम, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, गमनागमनम ही कथम वदति। अर्थात वेद ग्रंथों में जन्म एवं मृत्यु का निराकरण किया गया है, कर्तव्य एवं अकर्तव्य का भी निराकरण किया गया है। यदि वह ब्रह्म एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है, तो फिर गमन आगमन किस प्रकार कहा जा सकता है? वेदादि ग्रंथों में इसका स्पष्ट निराकरण किया गया है कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह नित्य एवं शाश्वत है। उसके न कोई कर्तव्य है न अकर्तव्य, अर्थात वह कर्ता भोक्ता आदि से रहित है, उसका कोई कर्म नहीं है। वह एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है, फिर उसका गमन आगमन कैसे होता है? तब यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, उसका पुनर्जन्म होता है, वह विभिन्न योनियों में जन्म होता है, वह करता है, भोगता है, कर्म फलों का वह भोग करता है आदि? यह सब मिथ्या कल्पना है, जो आत्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं,
प्रकृति ही पुरुषोम नहीं भेदयति, नहीं कारण कार्य विभेदयति, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम पुरुषा पुरुषम च कथम वदति। अर्थात इसमें प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं है, नहीं कारण एवं कार्य का विभेद ही है। यदि सर्वत्र एक ही नित्य सर्वरूप एवं शिव आत्मा ही है, तो फिर पुरुष और अपुरुष किस प्रकार कहा जाता है? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्म एक ही है जो नित्य सर्व एवं शिव है, दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर प्रकृति और पुरुष को भिन्न भिन्न कैसे माना जा सकता है? इसीलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि पुरुष कारण है एवं प्रकृति उसका कार्य है। जब इस सृष्टि में दो भिन्न सत्ताएं है ही नहीं, तो फिर यह पुरुष है और यह प्रकृति है। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, आदि किस प्रकार कहा जा सकता है? ये भेद व्यवहार के लिए है। वास्तव में ब्रह्म में ऐसा कोई भेद नहीं है, वह एक ही तत्व है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, तृतीयम न हि दुख समागमनम न गुणाद्वितीयस्य समागमनम, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम स्थविरश्च युवाच शिशुश्च कथम। अर्थात ब्रह्म में तीन प्रकार के दुखों का समागम नहीं है, न ही दोनों गुणों का समागम है। यदि सर्वत्र एक ही नित्य शिवरूप ब्रह्म है, तो फिर बुढ़ापा, युवावस्था एवं शिशु अवस्था किस प्रकार कही जा सकती है? संसार में तीन प्रकार के दुख है, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक। इन तीनों का समागम आत्मा में नहीं है। आत्मा को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, वह केवल दृष्टा है। इसी प्रकार सत्व एवं तम दो गुण है जो प्रकृति के हैं। आत्मा में इन गुणों का समागम नहीं है, वह निर्गुण है। बुढ़ापा, युवावस्था एवं शिशु अवस्था केवल शरीर की है, आत्मा में ये तीनों अवस्थाएं नहीं है। वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव रूप है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, ननु आश्रम वर्ण विहीन परम ननु कारण कर्तु विहीन परम, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम विनष्ट विनष्ट मतिश्च कथम। अर्थात निश्चय ही आत्मा आश्रम और वर्ण से रहित श्रेष्ठ है। निश्चय ही यह कारण एवं कार्य से रहित श्रेष्ठ है। यदि यह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो इसमें नाश होने वाली एवं नाश रहित बुद्धि कैसे हो सकती है? आत्मा का न कोई आश्रम है न वर्ण, वह एक ही श्रेष्ठ तत्व है। उसमें कारण एवं कार्य का भेद भी नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर उसमें नष्ट होने वाली एवं अविनाशी बुद्धि भिन्न कैसे हो सकती है? भाव यह है कि बुद्धि जैसी कोई भिन्न वस्तु नहीं है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, ग्रसिता ग्रसितम च वितथ्यामिति जनिता जनितम च पितभ्यमिति, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम अविनाशी विनाशी कथम ही भवेत। अर्थात ग्रसने वाला और ग्रसित दोनों ही मिथ्या है। उत्पन्न करने वाला और उत्पन्न हुआ दोनों ही मिथ्या है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर वह अविनाशी एवं नाश होने वाला कैसे हो सकता है? वह ब्रह्म एक ही है जो नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर उसे ग्रसने वाला और ग्रसित, उत्पन्न करने वाला और उत्पन्न होने वाला कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार उसे अविनाशी एवं विनाशी कहना भी मिथ्या ही है, क्योंकि उसमें कहीं भी द्वैत नहीं है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, पुरुषा पुरुषस्य विनष्टमिति वनिता वनितस्य विनष्टमिति, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम अविनोद विनोद मतिश्च कथम। अर्थात आत्मा में पुरुष एवं अपुरुष का भाव नहीं है, उसमें स्त्री एवं अस्त्री का भाव भी नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर उसमें अविनोद और विनोद की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है?
आत्मा एक चेतन तत्व है, उसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। वह पुरुष है अथवा अपुरुष, वह स्त्री है अथवा स्त्री नहीं है, इस प्रकार का कोई भाव ही नहीं है। फिर उसमें विनोद और अविनोद की बात कैसे कही जा सकती है? क्योंकि आत्मा एक है, नित्य है, सर्व है एवं शिवरूप है, उसमें द्वैत है ही नहीं। फिर विनोद और अविनोद कैसे कहा जा सकता है? यह तो दो होने पर ही संभव है, एक आत्मा में संभव नहीं है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, यदि मोह विषाद विहीन परो, यदि संशय शोक विहीन परः, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, अहमेति ममेति कथम च पुनः। अर्थात जब वह आत्मा मोह एवं विषाद से रहित, इनसे परे है, यदि वह संशय और शोक से रहित और इनसे परे है, यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर मैं और मेरा इस प्रकार का कथन कैसे हो सकता है? मोह और विषाद, संयम और शोक, ये मन के धर्म है, इसी की वृत्तियां है। आत्मा मन से परे एक चेतन तत्व है, जिसका इनसे कोई संबंध नहीं है। वह एक ही नित्य सर्व एवं शिवरूप है। फिर उस एक में मैं और मेरा का कथन कैसे हो सकता है? मैं और मेरा कहने में दो का होना अनिवार्य है, आत्मा में दो है ही नहीं, इसीलिए यह कथन संभव नहीं है।